नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नबी नवाज से। दोस्तों, आजकल जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि भूमि पूजन किया जा रहा है। जो जिला परिषद के फंड होते हैं, उस फंड का भूमि पूजन किया जा रहा है। और यदि आपका गांव भी नागपुर जिले के किसी भी जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए और इस चीज़ को समझिए कि आखिर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने भूमि पूजन तो देखे हैं जगह जगह, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है, जो भूमि पूजन हो रहे हैं, ये फंड कब के हैं, कहाँ से आए हैं, इसकी जानकारी मैं आप तक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको ये जानकारी होगी कि पहले जिला परिषद द्वारा साइकिल हो, ब्यूटी पार्लर का सामान हो, या किसानों को जो सामान दिया जाता था, पाइप हो, मोटर हो, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ जो जिला परिषद द्वारा वितरित किया जाता था। लेकिन 2015-16 का जो बजट इन्होंने तय किए थे, लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए अलग अलग हेड के लिए तैयार किए गए थे कि इस पैसे से हमें ये चीज़ करना है। जो बजट जिला परिषद ने रखा था, वो बजट के बाद 2015 के दिसंबर के अधिवेशन में तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि जो इस तरीके से जो सामान वितरण करते हैं उसको हम बंद करेंगे और हम डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जो गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डायरेक्ट उसके अकाउंट में हम पैसा देंगे। उसके बाद जो ये पैसा वितरित होने के लिए जो बजट बनाया गया था, वो ज्यों का त्यों रह गया। उसके बाद 2 साल तक लगभग तो ऐसे गुजरे कि जैसे किसी को समझा ही नहीं कि उस पैसे को करना क्या है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, किसी को समझा ही नहीं। उसके बाद 2017-18 और 18-19 तक के जो फंड थे, जो स्टेट का पैसा हो, जिला परिषद का फंड हो, ये सारे पैसे का लगभग 5 से 10% ही जिला परिषद इसमें खर्च कर पाए। 2019 में बॉडी बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद में अधिकारियों के पास पैसे जमा रहे, अधिकारियों ने कोई खर्च किया नहीं पैसा। उसके बाद 2020 में जनवरी में फिर से चुनाव लगे और चुनाव में नई बॉडी बैठी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बैठ गई। कांग्रेस की सरकार बैठने के बाद में उन लोगों का काम था कि उस पैसे का यूटिलाइज करना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 2015 से जो पैसा जमा था, वो अभी तक, मतलब पिछले 5 साल का पैसा जिला परिषद में ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। 1 साल इन लोगों ने आप जनता को बेवकूफ़ बना के यूँ गुजार दिया कि कोरोना है, फंड नहीं है, कोरोना है, फंड नहीं है। लेकिन उस समय, उस बीच में वो पैसे को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से, वो ये कि ठेकेदारों का जमावड़ा जिला परिषद में लगा होता है और इन्हें गिने कुछ लोग ही वहाँ पे काम करते हैं। और किस जिला परिषद में के क्षेत्र में जो कोई भी ठेकेदार चले जाता है और काम कर लेता है, और आपसी तालमेल इतना बिगड़ चुका है कि सभी आपस में एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हैं। सूत्रों से खबर ये भी मिली कि इतने सालों का जो पैसा है, कुछ ज़्यादातर फंड को मैनेज कैसे किया जाए, इसीलिए अधिकारियों पे भी भारी दबाव बनाया जा रहा है कि जो काम ना हो और पैसे निकालने की कोशिश की जाए। इसके लिए भी कोशिश चालू है कि दबाव बनाएं और इस तरीके से पैसा हम पचा लें। ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं और जिला परिषद सिर्फ और सिर्फ अभी नागपुर जिला परिषद ठेकेदारों का जमावड़ा केंद्र बना हुआ है और कुछ नहीं बना हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही अपील करना चाहता हूँ, ये जो पैसा है, ये पुराने बॉडी जो बीजेपी की सत्ता थी, ये तब का पैसा है। और आपके क्षेत्र में यदि कोई काम होता है, कोई भूमि पूजन होता है, तो आपका एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए एक कर्तव्य बनता है कि आप उसकी पूरी जानकारी लें, आप उस पर पूरी देख रेख करें कि फंड कब का है, कौन से निधि का है और इसके एस्टिमेट क्या है, और सही तरीके से काम कैसे हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ को मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जैसे और आप जैसे लोगों का कर्तव्य है कि इसे हम ठीक से इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने क्षेत्र के विकास में अपना भी इस तरीके से योगदान दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आखिर कैसे 1 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया फंड के नाम पे। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नबी नवाज से। जय हिंद।